ओके, ये देखिए हम इसमें कौन से पॉइंट्स जो है वो डिस्कस करेंगे कि अपने जो क्लाइमेट है, अपने इंडिया का जो क्लाइमेट है उसमें ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो कि अपनी यहाँ के क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं, यहाँ के क्लाइमेट को प्रभावित करते हैं, जिससे कि यहाँ का पर्टिकुलर इस तरह का टेम्परेचर या क्लाइमेट रहता है। ये चीजें हम देखेंगे इसमें। इसके अलावा हम इसमें ये भी देखेंगे कि अब इसमें जो सीजन है उनका साइकिलिंग कैसे चलता है, कैसे अपने आप सीजन चेंज होते हैं और कौन कौन से यहाँ पर सीजन होते हैं। ओके, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, एंड आफ्टर दिस वी विल डिस्कस अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, कि अपने रेनफॉल किस तरह से होती है, कहाँ पर ये एक्सेस होती है, कहाँ पर लो होती है, मीन्स कहाँ पर कम होती है, और इनके रीजन क्या है कि रेनफॉल कहीं पर ज्यादा हो रही है, कहीं पर कम हो रही है। तो इन सभी के बारे में हम इस लेसन में डिस्कस करेंगे। ओके, ये स्टार्टिंग में देखिए इसमें लेसन अपना जो स्टार्ट हो रहा है फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट। ओके, बट उससे पहले हम इस चैप्टर में से कुछ डिटेल देख लेते हैं इसमें कहाँ पर है। इसमें काफी शॉर्ट में दे रखा है क्योंकि अपना जो एक लेसन पहले इससे पहले हो चुका है, उसमें अपनी जो इंडिया की जो लोकेशन है उन सब के बारे में आपको बताया गया था। ओके, कि इंडिया इसमें कहाँ पर है, इसकी लोकेशन कहाँ पर है, ये जस्ट इससे पहले वाले लेसन में हमने किया था, तो उनको इसमें कुछ इसमें टच किया गया है। ओके चारों, यस। तो इसकी लोकेशन कहाँ पर है ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि वेयर इज द लोकेशन ऑफ इंडिया, कि इंडिया कहाँ पर लोकेट करता है। तो इंडिया कहाँ पर, कि वर्ल्ड के अकॉर्डिंग अगर अपन देखते हैं तो इंडिया कौन से लेटीट्यूड पर है, कितने लॉन्गिट्यूड्स पर है ना, कितनी डिग्री पर है। तो ये हमने इससे पहले वाले लेसन में डिस्कस किया था, तो ये आपको पता होना चाहिए कि इंडिया जो वर्ल्ड में कहाँ लोकेट करता है। ऐसे तो होगा नहीं ना कि इंडिया कहाँ पर है तो हम कहेंगे कि ऐसे रास्ता जा रहा है उधर से थोड़ा सा टर्न करने के बाद में वहां पर सामने ही इंडिया आ जाता है, ऐसा तो होगा नहीं। या फिर वर्ल्ड के अंदर आपको कोई कह दे ये वर्ल्ड में इंडिया कहाँ पर लोकेट है, आप उसको इशारे से बता दें है ना कि इंडिया यहाँ पर लोकेट है इस तरह से, तो ऐसा नहीं होता। उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है ये भी आपको पता होनी चाहिए कि इंडिया इस जगह पर लोकेट है। या मैं ऑलरेडी पहले वाले लेसन में किया था 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में है ना, तो 84 डिग्री इस तरह वेस्ट में। तो इस तरह से पूरी लोकेशन हमें पता होनी चाहिए कि जो लेटीट्यूड है इसका वो कितना है 23 एंड 30 डिग्री नॉर्थ है। ओके, और लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 ईस्ट है। तो इस तरह की लोकेशन हमें पता होना चाहिए। यस, द क्लाइमेट ऑफ ए कंट्री प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग इट्स इकोनॉमी, कि किसी भी कंट्री की जो क्लाइमेट होता है तो वहाँ की जो कल्चर है या इकोनॉमिक एक्टिविटी है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज है, ये सब उससे इफेक्टेड होती है। तो अपनी इकोनॉमी किस तरह से बनती है यहाँ की क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ही उसमें डिस्क्राइब होता है कि सेटल होता है, उसमें एनवायरमेंटल डाइवर्सिटी है एंड आल्सो इट्स कल्चर। तो ये सभी चीजें प्रभावित होती है किसी देश के किसी देश के किससे, क्लाइमेट से। ओके, the climate of a country play a very important role in shaping its economy, environmental diversity and also its culture, कि अपना एनवायरनमेंट कैसा है। अपना जो इंडिया है काफी बड़ा कंट्री है और यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स की डाइवर्सिटी यानी विभिन्नताएं हमें देखने को मिलती है। यहाँ का कल्चर भी डिफरेंट है। टेम्परेचर आप यहाँ का देखेंगे, कहीं का टेम्परेचर लो रहता है, जैसे अपने डेजर्ट है यहाँ का टेम्परेचर काफी हाई रहता है। जो हाई लेटीट्यूड है, माउंटेन रीजन है, वहाँ का टेम्परेचर लो रहता है। तो इस तरह से अपने टेम्परेचर में भी क्या रहता है, काफी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर द टू इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट। अंडरलाइन कीजिए, विच आर टू इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स of the climates, these are temperature and rainfall। अंडरलाइन कीजिए इसमें। कर लिया आपने? यस, टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर द टू इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट। ये और भी कई फैक्टर्स होते हैं बट ये टू मोस्ट हैं। इंडिया एक्सपीरियंस ग्रेट वेरिएशन इन क्लाइमेट। अब देखिए इंडिया का जो पूरे इंडिया में जो क्लाइमेट है वो भी एक जैसा नहीं है। आपने देखा होगा जो कोस्टल रीजन्स है वहाँ का मॉडरेट टाइप का रहता है,
जो डेजर्ट है वहां पर हीट ज्यादा होती है, रेनफॉल सनरेज डायरेक्ट हीट करती है अपने वहां के सरफेस को, तो वहां का हॉट क्लाइमेट हो जाता है। जो हिमालय है वहां का कोल्ड क्लाइमेट है। तो इस तरह से अपने इंडिया में क्या है, डिफरेंट टाइप्स का क्लाइमेट मिलता है। दिस इज ड्यू टू इट्स वास्ट एरिया, और ये क्यों है, क्योंकि अपने इंडिया काफी बड़ा है, इसका एरिया काफी ज्यादा है, स्प्रेडिंग ओवर सेवरल लैटिट्यूड्स एंड वेरिड रिलीफ फीचर, और सेवरल लैटिट्यूड्स पर ये क्या है, स्थित है। ओके, ये लैटिट्यूड्स रहती है, ये आपकी अर्थ है। ओके, यहाँ से इक्वेटर है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है लगभग इंडिया के बीच में से क्या होती है, पासेज होती है। ओके, इस तरह से। ओके, तो लगभग ये बीच में से जाते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के बीच में से जाते हैं। यस, सम प्लेस ऑफ इंडिया आर वेरी हॉट, कुछ जो एरियाज है वो काफी हॉट है, काफी गर्म है। जबकि जैसे राजस्थान है तो वहां का टेम्परेचर काफी हाई रहता है, समर में तो ये 50 के आसपास चले जाता है। दर्शी का आवाज क्लियर है, आपके नेटवर्क इश्यू है कुछ। स्टूडेंट्स को आ रही आवाज? चारों लोकेश वॉइसेस क्लियर है? यस ऋतिका, वेरी गुड। तो मीन्स दर्शिका आपके वहां कुछ नेटवर्क इश्यू होगा, इसलिए आवाज नहीं आ रही होगी, है ना, बाकी स्टूडेंट्स को आ रही है। क्लियर है? यस। अब देखिए स्टूडेंट्स, तो कहीं पर आपने देखा होगा जैसे अपना डेजर्ट है तो वहां पर समर के अंदर जो टेम्परेचर है वो 50 के आसपास चले जाता है। जबकि जो माउंटेन्स है जैसे अपने हिमालय है तो वहां पर माइनस में भी माइनस में हो सकता है ना टेम्परेचर। तो इस तरह से अपने यहाँ टेम्परेचर में भी वेरिएशन काफी दिखती है। सम प्लेसेज आर वेरी कोल्ड लाइक लद्दाख एंड कश्मीर वेयर टेम्परेचर रीचेज अप टू -40 डिग्री सेल्सियस इन द विंटर। अब देखिए अपना जो डेजर्ट है यहाँ पर समर में 50 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है, और जो विंटर के अंदर है वो भी डिफरेंट रहता है। और अपने जो लद्दाख है और जो जम्मू कश्मीर है वहां पर टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अपने यहाँ टेम्परेचर में भी काफी विभिन्नताएं यानी वेरिएशंस देखने को मिलता है, डिफरेंसेस काफी ज्यादा होता है। सम पार्ट्स रिसीव वेरी लेस रेनफॉल, कहीं पर बहुत कम बरसात होती है, जैसे आपने देखा कि अपने राजस्थान में जो डेजर्ट साइड है वहां पर काफी लो रेनफॉल होती है। जबकि जो मेघालय है ओके उस साइड में काफी ज्यादा, वर्ल्ड की सबसे ज्यादा रेनफॉल भी वहीं होती है, मेघालय में। For example, Rajasthan, while some parts like Meghalaya receive the highest rainfall in the world. India is located in the tropical and the subtropical latitudes. पिछले लेसन में हमने डिस्कस किया, ओके, इसलिए अभी मैं आपको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि इससे जस्ट पहले वाला लेसन था ये। Latitude thus occurred climate mainly two kinds, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल। ये पॉइंट न्यू है। अब देखिए यहाँ पर ट्रॉपिकल भी रहता है यहाँ का क्लाइमेट एंड सब ट्रॉपिकल भी रहता है। उसका रीजन क्या है ये मैं बता देता हूँ आपको। ओके, ये वर्ल्ड है, इमेजिन कीजिए ये क्या है, वर्ल्ड है। ओके, यहाँ से ऐसा नहीं है वर्ल्ड सर्किल, और ये अपनी इक्वेटर है। ओके, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ पर है, यहाँ इमेजिन कीजिए यहाँ पर है, एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ पर है, ये फ्रीजिड जोन। क्लियर है ये सब आपको? ये 0 डिग्री है, ये इक्वेटर है। ये मैंने थोड़ा ऊपर बना दिया, इसको मैं वापस थोड़ा, ओके, क्लियर है? अब देखिए इसमें जो इंडिया है वो कहाँ पर लोकेट है, वो लगभग यहाँ पर लोकेट है। इतना यहाँ टच नहीं होता, वो मैंने थोड़ा इसको बड़ा बनाया है, ओके, जिससे ये दिखाई देगा। तो इस तरह से ये अपने इंडिया लोकेट है। बाकी इंडिया अगर आप वर्ल्ड के मैप में देखेंगे तो ये काफी स्मॉल होगा, इस तरह की कंडीशन में नहीं होगा, बिल्कुल फ्रीजिड के आसपास नहीं होता, यहाँ पर नीचे रहता है। बट मैंने आपको ये आपको दिख जाए इसलिए मैंने ऐसे बनाया है। अब देखिए अपना ये जो ये इक्वेटर है, तो इक्वेटर के आसपास का जो है वो क्या कहलाता है अनीश?
मनीष नाथावत एंड ऋतिक आगे में आंसर कि जो इक्वेटर है उसके आसपास का जो एरिया है वो कौन से जोन में आता है। मनीष नाथावत आप बताएंगे इक्वेटर के आसपास का जो एरिया है वो किस जोन में आता है। यस वेरी गुड ऋतिका, टॉरिड जोन यानी कि मीन्स हीट जोन भी हम उसको कह सकते हैं या ट्रॉपिकल जोन भी उसे कहते हैं। अब देखिए जब ये इक्वेटर है और इंडिया है तो देखो इसका कुछ पार्ट बिल्कुल टॉरिड जोन के आसपास यानी ट्रॉपिकल जोन के आसपास आ रहा है, ओके, और कुछ पार्ट इससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये कैप्रिकॉर्न, ओके, ये शॉर्ट में लिखा हूं, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 साउथ, ये 66। क्लियर है। अब देखिए कुछ पार्ट तो क्या आ रहा है इक्वेटर के जस्ट यहाँ पर आ रहा है और कुछ पार्ट क्या आ रहा है इसका ऊपर आ रहा है टेम्परेट जोन में। इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ पर ट्रॉपिक एंड सब ट्रॉपिकल टाइप का यहाँ का जो है क्लाइमेट वो मिलता है, यानी कि दोनों की ही इसमें विशेषताएं देखने को मिलती है। अब ये देखिए ये इक्वेटर है, ओके, इसे हम अगर 2 पार्ट में से डिवाइड कर देते हैं, ओके, ये तो ग्रीनविच है एकदम। अब जो ऊपर वाला पार्ट है, ओके, तो ये इक्वेटर की क्या है ऊपर की तरफ है, ओके, कौन सी साइड में, ये ऊपर की तरफ है। तो देखिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया, ओके, तो नॉर्दर्न यानी नॉर्थ साइड में अपना जो है वो इंडिया लोकेट है। इंडिया लोकेटेड इन द ट्रॉपिकल ऑफ द सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड, क्लाइमेट इज मेनली 2 काइंड्स, तो यहाँ का जो क्लाइमेट है वो 2 टाइप्स का है, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल। Yes, torrid. From the an important factors that influence the Indian climate is the monsoon winds. Therefore, we can call the Indian climate the tropical monsoon climate. इसलिए अपन कह सकते हैं कि अपना जो इंडिया है उसमें जो क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट टाइप का होता है। क्लियर है। हम इसे ट्रॉपिकल क्यों कहेंगे, बिकॉज यहाँ से यहाँ पर क्या है 3 साइड में वाटर बॉडीज है, यहाँ 3 साइड में क्या है वाटर बॉडीज है, तो वहां से ऑपरेशन होता है, इसीलिए हम इसे ट्रॉपिकल मानसून टाइप का क्लाइमेट कह सकते हैं। तो इंडिया में कौन सा क्लाइमेट डिफाइन किया गया है, ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट, ओके, यस। अब देखिए इसमें कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो कि इस पर इफेक्ट डालते हैं। तो कहीं का भी क्लाइमेट हो इफेक्ट डालने वाले कुछ जो पॉइंट्स है वो तो इक्वल रहते हैं, जैसे सनलाइट है, सन रेज है, ओके, यस, नॉर्दर्न पार्ट में है ये। फॉलोइंग द फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल वेरिएशन इन इंडियन क्लाइमेट, कौन कौन से फैक्टर्स है जो कि इस पर इफेक्ट डालते हैं। तो फर्स्ट इज लोकेशन, फर्स्ट कौन सा है बच्चों इसमें, लोकेशन है, एंड सेकंड है द ह्यूमन। ओके, 1 बाय 1 हम इसमें डिस्कस करेंगे। क्लियर है चारों, यस। फर्स्ट आता है इसमें लोकेशन, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू इंडिया। ये देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये इंडिया की कहां से जा रही है, लगभग ये बीच में से जा रही है, ओके, अबाउट ये लगभग इंडिया के बीच में से पास हो रही है, एंड ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट साउदर्न इंडिया फॉल्स इन द टॉरिड जोन। अब 2 इक्वल पार्ट में इसको कर दिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ने इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इंडिया को, 2 पार्ट्स में। तो एक तो ये टॉरिड जोन के आसपास आ गया, ओके, इस साइड में हो गया ना, तो टॉरिड जोन के आसपास आने का मतलब है यहाँ पर अब क्या होगी, यहाँ पर गर्मी ज्यादा पड़ेगी, हीट यहाँ पर ज्यादा होगी, एंड वाइल द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ फॉल इन द टेम्परेट जोन, और ये इसके ये ऊपर वाला पार्ट है ये कौन से जोन में आ गया, टेम्परेट जोन में आ गया। This result in hot or tropical type of climate which extend to a large part of India. तो इसका हम कह सकते हैं कि ये जो लार्ज पार्ट है ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट का होता है, ओके, इसलिए इसे ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट कहा जाता है, बिकॉज जो लार्ज पार्ट है साइड में आ रहा है, ओके, क्लियर है स्टूडेंट्स चारों
आराध्य, रितिका, चेतन, मनीष, लोकेश, क्लियर है आपको ये पॉइंट? दर्शिका कि जो अपने ट्रॉपिको कैंसर है इंडिया को लगभग हाफ पार्ट्स में से डिवाइड करती है, मोस्टली पार्ट इसका टॉर्रिड जोन में आता है। ओके, यहाँ पर हीट ज्यादा हो। वेरी गुड। नेक्स्ट, और जो नेक्स्ट इसका जो पॉइंट है दिस इज है द हिमालय। अब देखिए हिमालय क्या है, ये अपने पहले वाले टॉपिक में भी था। ओके, पहले वाले टॉपिक में क्या था कि जो हिमालय है एक बैरियर के रूप में वर्क करता है। किसके रूप में वर्क करता है? बैरियर का मतलब ऐसे नहीं बैरियर हो गया कोई दुश्मनी हो गई, ऐसे नहीं। बैरियर का मतलब है एक रुकावट के रूप में, यानी उसके क्या है, जब जो मानसून विंड जाती है तो उसके सामने ये आ जाता है, तो मानसून विंड उस पर टकराती है और वहीं पर रेनफॉल हो जाता है। ओके, अगर ये हिमालय नहीं होता, अगर ये हिमालय, अगर इमेजिन कीजिए हिमालय नहीं होता तो क्या होगा? हिमालय नहीं होता तो जो मानसून विंड्स है वो अपने साथ में पानी लेकर आती है, हिमालय नहीं होता तो वो आगे नेक्स्ट कंट्रीज में चली जाती है, साइबेरिया साइड में वो चली जाती है। ओके, तो एक बैरियर के रूप में, बैरियर का मतलब होता है बाधा, तो यानी कि जैसे हवा आई, इमेजिन कीजिए हिमालय है, ये अपना क्या है? हिमालय है, और एयर आई अपने साथ में वाटर लेकर आई, क्लाउड्स आए और इससे टकराते हैं, और टकराते ही वो क्या हो जाते हैं? नीचे आ जाते हैं, यानी कि रेनफॉल हो जाती है। अगर ये बैरियर नहीं होता, हिमालय नहीं होता, तो ये जो मानसून विंड्स है ये क्या हो जाती? अलग नेक्स्ट कंट्रीज में चले जाती। ओके, तो इस तरह से इसका भी काफी इफेक्ट पड़ता है। क्लियर है? Himalaya play an important role in shaping the climate condition of India. Northern the India though falling on the temperate zone. अब देखो हिमालय इसमें क्या कहाँ पर है? ये इंडिया है, तो हिमालय यहाँ पर है। ओके, तो ये कौन सी साइड में आ गया? टेम्परेट जोन में आ गया। ओके, इस साइड में है ना हिमालय, ऊपर की साइड में, तो ये कौन से पार्ट्स में आ गया? टेम्परेट में आ गया। ओके, तो ये टेम्परेट जोन में आता है हिमालय। एंजॉय रेदर हॉट क्लाइमेट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द हिमालय। और इसी वजह से, हिमालय की वजह से यही क्या होता है, इसकी साइड वाला पार्ट क्या रहता है? हॉट रहता है। अगर हिमालय नहीं होता तो क्या होता? जो साइबेरिया है, ओके, उधर कोल्ड कंट्रीज है, तो वहां से डायरेक्ट अपने जो है काफी जो है एक्सट्रीम कोल्ड एयर अपने इंडिया में आती है, और यहाँ काफी चिल्ड टेम्परेचर होता है, काफी कोल्ड हो जाता है। बट हिमालय उधर से आने वाली एयर को क्या करता है? रोक कर रखता है, इसलिए अपने इंडिया में टेम्परेचर नॉर्मल रहता है। The Himalayas acts as a barrier against the cold winds blowing from the Arctic region. आर्कटिक रीजन से जो कोल्ड ब्रीज आती है, कोल्ड विंड आती है, उसे ये रोक लेता है। मानसून विंड से आर प्रिवेंटेड बाय द हिमालय फ्रॉम क्रॉसिंग ओवर इनटू सेंट्रल एशिया। और जो मानसून विंड्स होती है उसको भी अपने एशिया को क्रॉस होने से बचाता है, क्योंकि ये बैरियर के रूप में अपना वर्क करता है, रुकावट कर देता है, उससे टकराती है, रेनफॉल यहीं पर हो जाती है into Central Asia, thus bringing rain to Indian in the summer season। और इसी वजह से अपने यहाँ समर सीजन में क्या हो जाती है? रेनफॉल हो जाती है। क्लियर है ये दोनों पॉइंट्स हैं? फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट, फर्स्ट इज लोकेशन एंड सेकंड इज डिमांड। इसमें अगर आपको कुछ पूछना है पूछिए, उसके बाद में हम सराउंडिंग चीज ये स्टार्ट करेंगे। पूछना है? चारों क्लियर है सर? चारों? दर्शिका, एनी प्रॉब्लम? ऋषि, ऋषि सिंह, सिद्धांत, एनी डाउट? कुछ पूछना है?
कुछ नहीं पूछना। ओके, वेरी गुड। यस, नेक्स्ट पॉइंट इज सराउंडिंग सीज। अब देखिए अपना जो आपने इंडिया का मैप देखा होगा, ओके। अब यहाँ देखिए आप, ये इंडिया का नीचे वाला पार्ट, ओके। तो तीनों साइड में क्या है, वाटर है। यहाँ पर कौन सी बॉडी है, वाटर बॉडी, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। इस साइड में है अरेबियन सी, और यहाँ नीचे इंडियन ओशियन, ओके। क्लियर है? थ्री पार्ट्स में क्या है, वाटर बॉडी है, इसलिए इंडिया को हम पेनिनसुला भी कहते हैं। ऐसी वाटर बॉडी जिसके थ्री साइड्स में ऐसे ऐसा लैंड सरफेस जिसके थ्री साइड्स में क्या हो, वाटर बॉडी हो, तो उसे हम पेनिनसुला कहते हैं। अब देखिए ये अपने सी हो गए। इंडिया इज पेनिनसुला विद ए लॉन्ग कोस्ट लाइन, ये कोस्ट लाइन है, ओके। ये जो कोस्ट लाइन है इसकी टोटल लेंथ कितनी है, ये मुझे बताएंगे चारू एंड दर्शिका। ओनली चारू एंड दर्शिका। गिव मी आंसर। What is the total length of the Indian subcontinent coastal parts? इंडियन सबकॉन्टिनेंट है, इसका जो कोस्टल पार्ट है उसकी टोटल लेंथ कितनी है, चारू एंड दर्शिका। चारू एंड दर्शिका, वेयर आर यू? Yes, Ritika, tell me answer. Total length of Indian coastal regions, very good. And Manish Nathar, you? वेरी गुड स्टूडेंट्स, क्लियर है? चारू एंड दर्शिका आप याद रखा करो, मैंने 2-3 टाइम्स ये बता दिया, आपके पिछले वाले लेसन में भी थे, उससे पहले भी शायद मैंने एक बार आपको बताया था। ये जो कोस्टल रीजन है इसकी टोटल लेंथ है आपके 6100 किलोमीटर अप्रोक्सीमेट, ओके। यस, चेतन यू आर आल्सो राइट। तो आपको मैंने कितनी बार बता दी ये लेंथ, ओके। ग्रे कोस्टल जो रीजन है उसकी जो लेंथ है ये आपको ऑलरेडी डायरेक्ट ऐसे लर्न होनी चाहिए कितनी है। 3210, ये 2900 और ये 6100, बिल्कुल सिंपल सा, सबके 0 आ रहे हैं, ओके। जैसे आपके आता है ना एग्जाम में 00, सिंगल 0, है ना। और भी ज्यादा मेहनत करो तो 30 आ जाएंगे। वेरी गुड। तो ये कोस्टल रीजन है, इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 6100 किलोमीटर, ओके। कोस्टलाइन बट मोस्टली फॉल्स इन टॉरिड जोन। कोस्टलाइन है बट ये अधिकतर पार्ट कहां पर है, टॉरिड जोन में है। द बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी एक्सर्ट ए मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑन द क्लाइमेट कंडीशन ऑफ द कोस्टल एरियाज। जहां भी कोस्टल एरियाज रहते हैं वहां का जो टेम्परेचर या क्लाइमेट कैसा रहता है, हमेशा मॉडरेट रहता है, नहीं बहुत ज्यादा गर्मी होती है नहीं बहुत ज्यादा ठंड रहती है, लगभग नॉर्मल सा टेम्परेचर रहता है, उसे हम मॉडरेट टेम्परेचर कहते हैं। In these areas, the climate remains almost same throughout the year. और ये जो कोस्टल रीजन्स है वहां पर लगभग साल भर ही कैसा रहता है, एक जैसा, यानी कि सेम टेम्परेचर रहता है। The year because of cool winds blowing from the sun, क्योंकि cool जो winds है वो सन से, वो जो है सी से लैंड की तरफ आती है, एंड नाइट में इसका क्या हो जाता है, डे एंड नाइट में ऑपोजिट हो जाते हैं, सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज हमने पहले डिस्कस किया था।
सी ब्रीज होती है डे में और जो लैंड ब्रीज होती है वो नाइट में होती है। Therefore the climate of the area is known as equable climate। इसलिए यहाँ का जो क्लाइमेट है, बिकॉज इसमें ज्यादा कोस्टल रीजन्स का जो टेम्परेचर है, ओके, कोस्टल रीजन्स का जो क्लाइमेट रहता है वो लगभग एक जैसा रहता है, इसीलिए हम उसे इक्वेलेबल क्लाइमेट भी कहते हैं। इक्वल मीन्स क्या हो गया, इक्वल यानी कि एक जैसा। क्लियर है। प्लेसेस विच आर फार अवे फ्रॉम द सी, और ऐसे प्लेसेस जैसे अपना राजस्थान है, राजस्थान यहाँ पर होगा, ये इंडिया है, ये कोस्टल है, तो राजस्थान यहाँ पर लोकेट करता है, ओके, यहाँ राजस्थान लोकेट करता है। तो इस तरह से ये रीजन्स काफी दूर हो जाते हैं, तो यहाँ का क्लाइमेट भी बिल्कुल अलग हो जाता है। प्लेसेस फॉर अवे फ्रॉम द सी एक्सपीरियंस एक्सट्रीम क्लाइमेट, वेरी हॉट समर। अब गर्मियों में क्या होती है, अपने राजस्थान के अंदर काफी ज्यादा गर्मी रहती है, तो काफी तेज यहाँ पर गर्मी पड़ती है, एंड सर्दियों में भी काफी तेज क्या पड़ती है, ठंड पड़ती है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज अदर रिलीफ फीचर्स। नेक्स्ट जो अपने जो इसके फैक्टर्स हैं, ओके, उसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका अदर रिलीफ फीचर्स। नेक्स्ट इसमें जो पॉइंट है वो कौन सा है, फर्स्ट हो गया अपना लोकेशन, क्लियर है कि अपनी इंडिया की लोकेशन है। नेक्स्ट हो गया अपने हिमालय, थर्ड इज सराउंडिंग सीज, एंड फोर्थ इज अदर रिलीफ फीचर्स, ओके। तो इसके अलावा कौन से फीचर्स हैं, द पार्ट ऑफ इंडिया दैट आर लोकेटेड इन हाई एल्टीट्यूड एंजॉय कूल क्लाइमेट, जो हाई एल्टीट्यूड पर है। हाँ, आरा से ज्यादा ठंडी नहीं पड़ती राजस्थान में, ठीक है। ये अपन कहाँ पर रहते हैं, अपन जयपुर में रहते हैं। अगर आप वहाँ डेजर्ट साइड में जाएंगे ना, तो डेजर्ट साइड में क्या होगा, जो सॉइल है, मिट्टी है, जो वहाँ का जो डेजर्ट है वहां पर, तो वो क्या होती है, वो रात को वहां पर काफी ज्यादा ठंड होती है, ओके। तो वहां की बात कर रहे हैं अपन, क्योंकि वो ज्यादा दूर है, ओके। और वहां पर क्या है, डेजर्ट है, सैंड है वहां पर, तो वो रात को बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती है, वहां पर टेम्परेचर 0 के आसपास पहुंच जाता है कई बार, ओके। तो ये थ्रू आउट पूरे सभी जगह के लिए एक बताया जाता है, ऐसा नहीं कि हर जगह का अलग बता दी कि जयपुर में ये, अजमेर में इस तरह से, वो चीज नहीं है, ओके। तो ओवरऑल के हिसाब से इसमें बताया जाता है। तो वहाँ डेजर्ट साइड में काफी ठंड पड़ती है रात को। द पार्ट्स ऑफ इंडिया लोकेट हाई एल्टीट्यूड एंजॉय कूल क्लाइमेट। हाई एल्टीट्यूड है तो वहां पर क्या होता है, कूल क्लाइमेट होता है, या मीन्स क्या हो गया, जैसे अपने हिमालय है तो वहां की बात, तो ऐसे में समझना कि यहाँ पर अपन जालाना डूंगरी चले गए और वहां पर अरावली हिल्स है और वहां पर काफी, यहाँ तो तेज गर्मी है और वहां पर ठंड है बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं होगा, है ना। देयर हिल स्टेशन लाइक कोडाइनल, उदय मंडलम, जो कि ऊटी में है, साउथ में है ये, ओके। एंजॉय कूल क्लाइमेट। अब देखिए साउथ में है, कोस्टल रीजन से, इससे पहले हमने पढ़ा कि वहाँ का टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, बट कुछ ऐसी जगह रहती है जो हाई लेटीट्यूड पर है, जो मतलब ऊंचाई पर है, हाई एल्टीट्यूड पर, वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो नीचे की अपेक्षा क्या होता है, अगर अपन लो एल्टीट्यूड से अगर हम कंपेयर करें तो हाई वाला क्या होगा, उससे ज्यादा ठंडा होगा। अपने माउंट आबू है तो समर में यहाँ बहुत तेज गर्मी रहती है, वहां उतनी नहीं रहती। तो दे आर सिचुएटेड इन तमिलनाडु विच इज नियर द इक्वेटर। वो इक्वेटर पर है, फिर भी वहां पर ठंड रहती है बिकॉज वो माउंटेन्स पर है, ओके। तो इस तरह से अपने जो इंडिया है वहां पर जो डिफरेंट जो रीजन्स है उस या फैक्टर्स है, उस हिसाब से यहाँ का क्लाइमेट भी क्या रहता है, जगह जगह अलग हो सकता है, ओके। क्लियर है ये 4 पॉइंट्स हैं, इसमें कुछ पूछना है आपको, क्योंकि अपना फिर नेक्स्ट लेसन स्टार्ट, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है द साइकिल ऑफ सीजन्स। यहां तक कुछ पूछना है, एनी क्वेश्चन? क्लियर है बच्चों? ऋतिका, आराध्य, चेतन,
चारू वेयर आर यू? चारू कहाँ गई? चारू कुछ पूछना है आपको? कुछ नहीं पूछना है किसी को भी। वेरी गुड। नेक्स्ट टॉपिक इज द साइकिल ऑफ सीजन। साइकिल ऑफ सीजन का मतलब ये नहीं कि सीजन के अंदर साइकिल चला जाए, ओके? ये मीनिंग थोड़ी ना होता कि सीजन ऑफ साइकिल, अब साइकिल चलाने का सीजन आ गया। अब देखिए अकॉर्डिंग टू बुक अपने इसमें जो सीजन बता रखे हैं 4 बता रखे हैं। सबसे पहले विंटर बता रखे हैं, नेक्स्ट आपके समर बता रखे हैं, फिर उसके बाद में रेनी सीजन, एंड नेक्स्ट इज इसमें रिट्रीटिंग मानसून यानी कि जो ऑटम सीजन है वो बता रखे हैं, ओके? तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये सीजन क्या होते हैं? चेंज होते रहते हैं, है ना? जैसे अभी आपने देखा कि अभी जो समर थी वो जा रही है, अब विंटर आ जाएगी, ओके? तो इस तरह से फिर ये कंटिन्यू ये प्रोसेस क्या होता रहता है, ईयर टू ईयर चेंज रिसाइकिल होता रहता है, कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहता है, इसलिए हम साइकिल ऑफ सीजन कहते हैं। फिर विंटर आ जाएगी, फिर कुछ टाइम बाद समर हो जाएगी, इस तरह से कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहता है। दिस इज कॉल्ड साइकिल ऑफ सीजन। द इंडियन क्लाइमेट फॉलोज ए रेगुलर साइकिल ड्यूरिंग द एंटायर ईयर। तो साल भर ये सीजन चलते रहते हैं। दिस साइकिल हैज 4 डिस्टिंक्ट सीजन। तो जो अपने इंडिया है उसमें बुक के अकॉर्डिंग तो इसमें कितने सीजन बताए गए हैं? 4 बताए गए, ओके? This cycle has 4 distinct seasons which follows a set of patterns. तो फर्स्ट कौन सा है? द कोल्ड वेदर सीजन और विंटर, जिसे हम विंटर भी कहते हैं, विंटर आने वाली है। हॉट वेदर सीजन जिसे हम समर कहते हैं, गर्मियों का मौसम। साउथ वेस्ट मानसून जिसे हम रेनी सीजन कहते हैं, ओके? नेक्स्ट होता है द रिट्रीटिंग मानसून सीजन और ए पीरियड ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम ए हॉट रेनी सीजन टू ड्राई विंटर कंडीशन। और रिट्रीटिंग मानसून मींस होता है जब मानसून का सीजन जा रहा होता है, ओके? जब वो जाने वाला होता है उस समय कुछ जो रेनफॉल होती है सितंबर के आसपास, उससे हम बोलते हैं रिट्रीटिंग मानसून। उसके बाद में क्या हो जाता है? फिर विंटर स्टार्ट हो जाती है। विंटर में अपने यहाँ पर नॉर्मल रेनफॉल नहीं होती, कुछ मावठ वगैरह हो जाती है, बट वो रेनफॉल उसे हम मावठ के रूप में जानते हैं, रेनी सीजन के रूप में नहीं जानेंगे। ऐसे नहीं होगा कि विंटर में जनवरी में कभी बरसात हो गई आपको हो कि सर ये तो रेनी सीजन वापस आ गया, ऐसा नहीं होगा, ओके? उसे हम मावठ कहते हैं, डिफरेंट पार्ट्स में उसे डिफरेंट नेम से जाना जाता है। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं, नाउ वी डिस्कस द कोल्ड वेदर सीजन और विंटर, ओके? विंटर के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ड्यूरिंग दिस सीजन द रेज ऑफ द सन आर रेदर स्लैंटली। अब देखिए विंटर है, विंटर मींस क्या हो गया कि विंटर मींस हो गया जो सन रेज है वो अपने इस पार्टिकुलर प्लेस के ऊपर क्या हो रही है? स्लैंटिंग हो रही है, यानी कि तिरछी आ रही है। और तिरछी आने से क्या होगा? उसमें जो हीट रहती है वो क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। इसलिए जहां पर वो रेनफॉल गिरती है तो वहां का टेम्परेचर क्या रहता है? इतना हाई नहीं हो पाता, तो इसलिए वहां पर विंटर स्टार्ट हो जाती है। which result in low temperature in northern India। और नॉर्दर्न इंडिया में क्या हो जाता है? टेम्परेचर लो हो जाता है। जब टेम्परेचर लो होता है तो विंटर सीजन हो जाती है, जब टेम्परेचर हाई होता है तो समर सीजन होती है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द मिडिल ऑफ नवंबर टू द मिडिल ऑफ मार्च, ओके? तो मिडिल ऑफ नवंबर से मार्च तक ये नॉर्मल ऐसा चलता है। द टेम्परेचर इज लो एंड डिक्रीज as one move from south to north। और साउथ से नॉर्थ में जाते जाते टेम्परेचर क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। जैसा आपने देखा होगा ये साउथ है तो यहाँ तो टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, जैसे नॉर्थ में आते जाते हैं तो टेम्परेचर लो होता रहता है। आपने देखा होगा हिमालय के आसपास टेम्परेचर बिल्कुल माइनस में हो जाता है। मींस जैसे जैसे यहाँ से हम अबोव में आते रहते हैं, यहाँ विंटर में भी नॉर्मल ही रहेगा टेम्परेचर, जैसे हम ऊपर आते जाएंगे और जो टेम्परेचर लो होता जाता है और सर्दी ज्यादा बढ़ने लग जाती है। From south to north, January and February are the coldest month of this season। अंडरलाइन कीजिए जनवरी एंड फरवरी, ये से 2 मंथ है जो कि इस सीजन के सबसे ज्यादा कोल्ड होते हैं, इसमें सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है। ड्यूरिंग विंटर इट इज ग्रेटली जनरली कोल्ड एंड ड्राई।
कोल्ड मीन्स ठंडी रहती है, ड्राई मीन्स होती है क्योंकि उसमें रेनफॉल नहीं होती, इसलिए हम उसे ड्राई भी कह सकते हैं। नॉर्दर्न इंडिया एक्सपीरियंस लाइट रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर नॉन एज द वेस्टर्न डिस्ट्रीब्यूशन। These are caused by the cyclonic storms travel toward India and organizing in the Mediterranean Sea। तो मेडिटेरेनियन सी और ये जो सीज है यहाँ से कुछ ऐसे स्टॉर्म्स होते हैं, इसलिए कुछ जगह कुछ बरसात हो जाती है। नॉर्मली ये कहाँ पर होती है? नॉर्दर्न इंडिया में होती है। This phenomenon cause heavy snowfall in the high Himalaya। और जो हाई हिमालय है वहां पर क्या होती है? कुछ स्नोफॉल भी हो जाती है, रेनफॉल हो जाती है नॉर्मल प्लेन्स के अंदर। ड्यू टू दिस द टेम्परेचर गोज डाउन। और इसी वजह से टेम्परेचर क्या होता है? जब रेनफॉल हो जाती है, स्नोफॉल हो जाती है, तो टेम्परेचर और भी ज्यादा कम हो जाता है, मीन्स और भी ज्यादा ठंड पड़ने लग जाती है। जैसे आपने देखा होगा जनवरी फरवरी में नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, फिर अचानक तेज ठंड हो जाती है, मीन्स कहीं पर रेनफॉल हो जाती है। और उसकी वजह से आपने देखा होगा हिमालय की तरफ से जो विंड्स आती है वो काफी चिल्ड करने वाली होती है, और उसमें क्या हो जाती है? काफी ज्यादा यहाँ पर ठंड बढ़ जाती है। Due to this, temperature goes down and northern India experiences cold wave, causing widespread fog and very cold condition। और इसी वजह से स्टॉर्म्स हो जाते हैं, रेनफॉल हो जाती है, स्नोफॉल हो जाती है, और इसी वजह से जो नॉर्दर्न पार्ट्स है उसमें कुछ जगह काफी ज्यादा ठंड पड़ना शुरू हो जाती है। ओके, और कोल्ड कंडीशन हो जाती है। तो यहाँ तक अपना ये चैप्टर हुआ। नेक्स्ट जो अपना है इसमें समर सीजन, और उसके बाद के जो भी हैं रेनी सीजन, रिपीटिंग मानसून, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, अभी तक जो हमने डिस्कस किया है उसमें से एनी क्वेश्चन जो आपको पूछना हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, अभी पूछिए विद इन 1 मिनट। एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क मी? जो भी डाउट है अभी पूछिए। चेतन, आराध्या, मनीष, रितिका, दर्शिका, चारू, कुछ पूछना है बच्चों? शुभम, क्लियर है बच्चों? फिर भी आप इसको एक बार और रीड करना। अगर कुछ प्रॉब्लम है नेक्स्ट क्लास में पहले वो मुझसे पूछेंगे, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, एंड आफ्टर दिस वी विल स्टार्ट न्यू टॉपिक्स। उसके बाद में ही हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, ओके स्टूडेंट्स, बाय, हैव अ नाइस डे।